अभी हिंदुस्तान में ये मिशन सिंधु जो निकला उसको लीड करने वाला कौन था भैया? आप पहले बात है, उसको लीड करने वाला कौन था? मुस्लिम। उस समय उसमें चुना किसने नहीं था? चुनने की बात नहीं होती है। मैं कौन था भाई साहब लीड करने वाला? भाई साहब आप बताइए कौन था? अरे मुस्लिम थी ना, क्या नाम था लेडी की? सोफिया कुरैशी। सुनिए, मुस्लिम सेना के अंदर भी जाति निकाल दी। वो मुस्लिम थी, वो हिंदू थी, पहली बात। अब सुनिए सोफिया कुरैशी जो थी वो जिसने सेना की कमांड को संभाला, इस युद्ध का नेतृत्व उन्होंने संभाला मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। इनसे पूछिए जो आपके बड़े बड़े मौलाना या आप भी, आपकी फैमिली तो बुरखे से बाहर ही नहीं जाने देती महिला को, वो तो पुरुषों से ऊपर ही नहीं उठने देती। अगर सोफिया कुरैशी बुरखा पहनती, बुरखे को चुनती और पुरुषों से ऊपर उठने का फैसला ना लेती तो वह सोफिया कुरैशी नहीं होती और ये उसके नाम का गुणगान नहीं। वो बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। नहीं बताते शर्मा? नहीं शर्मा की बात नहीं है। मैं ये तो पहली सोच आपकी निकली ना, बंदी की तरह ले लिया। आप गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुना आपको जनता सुना। अब इससे आप मोय हो गया आपका, अब आपका मोय हो गया सौरभ भारद्वाज जी। जैसे वो राहुल खान से, राहुल ईसाई से सीधा राहुल गांधी बन गया था, है जनेऊधारी ब्राह्मण बन गया था, वैसे ये भाई साहब अभी असीम थे, अभी ये सौरभ भारद्वाज बन गए। भारद्वाज जी हनुमान चालीसा सुनाइए, मैंने तो आपको सुना दिया। सुना दीजिए, जनता सुनना चाहती है, बोल रहे हैं। इससे क्या साबित होगा? इससे आपने क्यों सुना? नहीं आपने गायत्री मंत्र की मांग की थी, साबित करना चाहते थे गायत्री मंत्र सुन के। हाँ भागिए मत ना, भागने की बात नहीं है, भागने की बात नहीं है, यही दिक्कत है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस या फिर जो एजुकेशन सेक्टर अगर देखा जाए तो बिहार से ही लोग निकलते हैं। लेकिन बिहार में जो एक बड़ा इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी बिहार फिर भी पिछड़ों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेजुएशन कंप्लीट लेकिन हाँ मैं आप पे आऊँगा, बिल्कुल आप पे आऊँगा उस व्यक्ति विशेष की बात। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने कन्हैया कुमार का नाम लिया, तो कन्हैया कुमार आपको क्यों लगते हैं? ऐसा उनमें क्या खास है या जो कन्हैया कुमार का आपने नाम लिया बतौर मुख्यमंत्री? नहीं, एजुकेशन की बात पे अगर बात जो कोई करता है तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, इसीलिए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत को जो तोड़ने वाला काम करेगा, बोलेगा, उसका ये समर्थन करेंगे। अब सबसे पहली बात यूथ में पहले ये तो होना नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम क्या है। अभी हिंदुस्तान में ये मिशन सिंधु जो निकला उसको लीड करने वाला कौन था भैया? आप पहले बात है, उसको लीड करने वाला कौन था? मुस्लिम। उस समय उसमें चुना किसने नहीं था? चुनने की बात नहीं होती है। कौन था भाई साहब लीड करने वाला? भाई साहब आप बताइए कौन था? अरे मुस्लिम थी ना, क्या नाम था लेडी की? सोफिया कुरैशी। सुनिए, मुस्लिम सेना के अंदर भी जाति निकाल दी। वो मुस्लिम थी, वो हिंदू थी, पहली बात। अब सुनिए सोफिया कुरैशी जो थी वो जिसने सेना की कमांड को संभाला, इस युद्ध का नेतृत्व उन्होंने संभाला मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। इनसे पूछिए जो आपके बड़े बड़े मौलाना या आप भी, आपकी फैमिली तो बुरखे से बाहर ही नहीं जाने देती महिला को, वो तो पुरुषों से ऊपर ही नहीं उठने देती। अगर सोफिया कुरैशी बुरखा पहनती, बुरखे को चुनती और पुरुषों से ऊपर उठने का फैसला ना लेती तो वह सोफिया कुरैशी नहीं होती और ये उसके नाम का गुणगान नहीं। वो बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। नहीं बताते शर्मा? नहीं शर्मा की बात नहीं है। मैं ये तो पहली सोच आपकी निकली ना। ठीक है भाई, अरे कन्हैया कुमार का नाम क्यों ले रहे थे तो बता दूं बतौर मुख्यमंत्री। सुनाना जरा सौरभ भारद्वाज जी। हाँ सुनाइए ना, हंसिए मत। आप गायत्री मंत्र सुनाइए, राहुल गांधी की तरह ले लिया। आप गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुना आपको जनता सुना। अब इससे आप मोय हो गया आपका, अब आपका मोय हो गया सौरभ भारद्वाज जी। असीम से सौरभ भारद्वाज बन गए 2 मिनट के अंदर। जैसे वो राहुल खान से, राहुल ईसाई से सीधा राहुल गांधी बन गया था, है जनेऊधारी ब्राह्मण बन गया था, वैसे ये भाई साहब अभी असीम थे, अभी ये सौरभ भारद्वाज बन गए। भारद्वाज जी हनुमान चालीसा सुनाइए, मैंने तो आपको सुना दिया। सुना दीजिए, जनता सुनना चाहती है, बोल रहे हैं। इससे क्या साबित होगा? इससे आपने क्यों सुना? नहीं आपने गायत्री मंत्र की मांग की थी, साबित करना चाहते थे गायत्री मंत्र सुन के। हाँ भागिए मत ना, भागने की बात नहीं है, भागने की बात नहीं है, यही दिक्कत है। नॉलेज आ जाएगा। कन्हैया कुमार का समर्थन क्यों करते हैं? कन्हैया कुमार का समर्थन क्यों करते हैं, इतना तो बता दीजिए। शिक्षा तो और भी है, चिराग पढ़ा लिखा तो चिराग पासवान भी है। तरह सेना पे सवाल उठाता था इसलिए समर्थन करते हैं। वो सवाल उठाता था, वो बलात्कारी बताता था कन्हैया कुमार, इसलिए समर्थन करते हैं। बोलिए। चेक किया ना भाई साहब। अरे कन्हैया कुमार को कोई नहीं। गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, आप सहयोग कीजिए, थोड़ा सा जाइए मत। गायत्री मंत्र की बात करी, गायत्री मंत्र उन्होंने सुनाया, आपसे हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अपना नाम बताया, तो 2 चौपाई सुना दीजिए, 2 लाइन सुना दीजिए। देखिए काहे शर्मा रहे हैं, सुनाइए। हिंदुत्व के नाते भारद्वाज जी सुनाइए। इससे क्या हो जाएगा भाई? अरे आपने गायत्री मंत्र सुना, उससे क्या हो अरे गया? इनका नाम और गोत्र भी पूछ लीजिए ना, ये हिंदू है, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। नहीं शास्त्रार्थ छोड़िए,
शास्त्रा छोड़िए, हम यहाँ पंडिताई नहीं कर रहे, पर शर्म आ रही है इनको शर्म आ रही कि अपने आप को हिंदू बताते हुए हनुमान जी का चालीसा तक नहीं कहना चाह रहे हैं। नहीं पता क्या गलती इनकी नहीं है, हमारे धर्म में पैंट उतारना नहीं सिखाया गया, नहीं तो अभी पता चल जाता है कौन है ये। समझ है ना, संस्कार है, भारतीय संस्कृति है। आने वाले से क्या होगा, अभी असीम अभी भाई को नाम नहीं बताता, भारद्वाज हो गए यहाँ पे एकदम में, अब दूसरी तरफ चले जाएगा, जोजफ बन जाओगे आप, जोजफ बन जाओगे, उसमें क्या। चलो ठीक है, फिलहाल टॉपिक ये था बिहार में सरकार किसकी आ रही है वो बताइए। आपने कन्हैया कुमार का जिक्र किया, कन्हैया कुमार को जी मैंने कन्हैया कुमार का जिक्र इसलिए नहीं किया था, मैंने बोला यूथ का जो सपोर्ट करेगा, जो कन्हैया कुमार किसी ने बनना चाहिए, इन्होंने कन्हैया कुमार को बना सकते हैं। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। 40 साल तक की उम्र में 40 साल की उम्र तक उनको जेएनयू में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ गई, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, हैं वो ऐसी कौन सी पढ़ाई। भैया मेरी बात सुनो यार, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, तो मैं उस बात में मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े। अरे कन्हैया कुमार, अच्छा कन्हैया कुमार जो इलेक्शन में क्या जीत सकते हैं? बड़े बड़े फेस है, दिग्गज हैं। देखिए कन्हैया कुमार हो या कोई हो, XYZ हो, ठीक है, बिहार में जो विकास की बात करे, जो वहाँ नाम ले लो, खेल है वो तो। इनको अपनी बात रखने दो, फिर हम आप लोग भैया कह लो। बोलिए सहयोग करेंगे। मेरा मतलब ये है कि अगर बिहार में जो इतने यूथ जो परेशान है उस पे बात हो, बिहार में शिक्षा जो चल रही है, इतने अच्छे लोग पढ़ लिख के बैठे हुए हैं घर में, उस पे एजुकेशन पे उनको नौकरी देने की बात करें, ठीक है, वो नौकरी पाएंगे तो एक देश में जाएंगे। आप लोग परेशान हैं, अच्छा उस पे बात हो। किसी के राज में नौकरियां बांटी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री था, तो फिर बिहार का लड़का नौकरी पाने के बाद घर का ही बैठा है, पूछेंगे इनसे, पूछिए, बताइए, जवाब दीजिए इनकी बात। पार्टी बदलते ही जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। भाई साहब का अभी तो नाम ही बदला था, भाई साहब का, पूछिए इनसे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से तो आप पर्सनल में क्यों आ रहे हो यार? भाई बताइए, तेजस्वी अब भैया हमको लड़ना नहीं है दोस्त। नाम का है बदला, ये अबे बताइए, हमें पीड़ा है। और वो भी भारद्वाज रखा, सनातनी नाम लिया, जोजफ बोल देते, अजमन बोल देते। नहीं सहयोग तो दीजिए। अरे सौरभ भारद्वाज जी, हाँ नहीं दुल्हन की तरह नाराज हो गए ये। नहीं क्यों? अच्छा ये गए क्यों, भाग गए क्या? फैक्ट्स पे बात नहीं कर सकते थे। इन्होंने पहले अपना नाम नहीं बताया, फिर नाम दूसरे समुदाय से बोला इन्होंने, फिर जैसे ही इन्होंने बोला भैया गायत्री मंत्र सुना दिया, तो ये एकदम से भारद्वाज बन गए। हनुमान चालीसा नहीं आती भारद्वाज जी को। और फिर इनसे पूछा भैया तेजस्वी यादव 9वीं फेल कर रहे हो, चिराग पासवान बोल दो, ये कन्हैया कुमार पे चले गए। वो कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक करता था, जो कहता था सेना बलात्कार करती है। तो ये ऐसे लोग हैं। क्या लगता है, ये भी युवा थे, अब भी युवा, क्या लगता है इन्होंने कन्हैया कुमार का नाम लिया, क्या कहेंगे? भैया देखो, वो कन्हैया कुमार एक मुश्त होकर के इनके धर्म को समर्थन करता है, ये उससे खुश है। इनको उसकी एजुकेशन, ये जेएनयू में 10-10 साल पढ़े रहते हैं, ये है हमारे सरकारी स्कूलों में दो बार फेल हो जाओ ना, नाम काट देता है, घर वाले और तुड़ाई करते हैं। ये 10-10 साल यहाँ पढ़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे पढ़ रहे हैं, सब्सिडियां मिल रही है इनको हर एक चीज के अंदर। ये पढ़े हैं वहाँ, और पढ़ के इन्होंने क्या किया बताइए? पढ़ के तो डॉक्टर इंजीनियर बनता, कलाम साहब बनता, क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहा है, अफजल गुरु का समर्थन कर रहा है, सेना के ऊपर सवाल उठा रहा है, उसको ये मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहा है। बताओ ये क्या करेगा मुख्यमंत्री बनके, और ये चमचे क्या करेंगे इनके? मतलब जीव जितनी मर्जी कट जाए इनकी जबान से, तब भी गूंगी आवाज में भी कांग्रेस कांग्रेस करेंगे ये लोग। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ इनके, क्योंकि बाप दादा उसका दादा ये सब घिस गए कांग्रेस के अंदर। इनकी भी वही हालत है, भाग गए ना। आप तथ्यों में बात करो, आप मेरी बात का जवाब दो, काउंटर करो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। आपको चिराग पासवान नजर नहीं आया, चलिए नीतीश को छोड़ दीजिए, बुजुर्ग हो गए। आप तेजस्वी को ला रहे हैं, आप लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, जिसने यादव समाज पूर्व मुख्यमंत्री की बिटिया को अपने घर में नहीं बसा पाया, उसके बेटे ने जूते लाते मार के उसको भगाया। जब पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ऐश्वर्या राय, जिसको ब्याह करके तुम्हारा लड़का लाया, उसे जूते मार के भिगा दिया, तो बिहार की लड़कियों का क्या करेंगे? फिर दूसरी लड़की से शादी किया, उसकी फोटोएं डाल रहा है, और जो दूसरा बेटा है वो जा करके अलग धर्म में जा रहा है। तो लालू जी ने निकाल दिया ना उनको घर से। काय का निकाल दिया? एक बात बताइए, जिसने 2 लड़के पाने के लिए 7 लड़कियां पैदा कर दी हो, 2 मिनट में निकाल देगा वो? बताइए, निकाल देगा? पुत्र मोह है, पुत्र मोह के चक्कर में महाभारत हो गया था। ये तो बिहार की राजनीति है। 6 साल के लिए निष्कासित किया, परमानेंट क्यों नहीं किया? बताइए, परमानेंट क्यों नहीं किया है? और वो राहुल गांधी पूरा देश तिरंगा उठा के चल रहा है। भाजपा में नरेंद्र मोदी भी अगर रैली करने जा रहे हैं तो तिरंगे लिख रहे हैं, भाजपा का झंडा नहीं दिख रहा।